इस्लामाबाद की बारिश अब थम चुकी थी। फिजा में एक अजीब सी बेचैनी थी। शाहवेज अब नई इमारत के सामने था। कोई नाम या सरकारी तख्ती वहां न थी। ये खुफिया साइबर डिफेंस का मरकज था, जहां मुल्क के ज़हीन दिमाग पहरा देते। अंदर हर तरफ स्क्रीनें चमक रही थी। कर्नल अरशद नक्शे के सामने परेशान थे। शाहवेज, दुश्मन ने वही किया जो डर था। उन्होंने नेशनल गार्ड पर हमला किया है। बिजली का निजाम कंप्यूटर से जुड़ा हुआ था। दुश्मन ने निजाम में वायरस छोड़ा है, जो हर पावर स्टेशन को बंद कर रहा था। हमला कामयाब हुआ तो अंधेरा छाएगा, अस्पताल और दिफाई निजाम मफलूज होंगे। शाहवेज ने स्क्रीन के कोड्स को देखा। ये किसी आम हैकर का काम नहीं था। उसके पीछे ब्लैकआउट गिरोह का हाथ था, जिनका मकसद मुल्क में अफरातफरी फैलाना। शाहवेज ने अब अपनी कमान संभाल ली है। हमें इस हमले का मनबा ढूंढना होगा। शाहवेज ने माहिर हैकर अदील को साथ लिया। अदील की उंगलियां की बोर्ड पर तेज चलें। वो वायरस के निशान का पीछा कर रहे थे। अचानक अदील का चेहरा जर्द पड़ गया। ये वायरस सिर्फ बिजली बंद नहीं कर रहा है, ये एटमी असासों के कोड्स तक पहुंच रहा। शाहवेज के माथे पर पसीना आ गया। बिजली का मसला सिर्फ तवज्जो हटाने को था, असल हदफ एटमी ताकत हाईजैक करना था। शाहवेज ने हंगामी हुक्म जारी कर दिया है, हमें इंटरनेट का रास्ता बंद करना होगा। मगर कर्नल ने राब्ता कटने के डर से रोका। शाहवेज ने एक खतरनाक फैसला किया। मैं खुद उस मकाम पर जाऊंगा, शाहवेज बोला। सिग्नल इस्लामाबाद के पुराने गोदाम से थे। दुश्मन ने वहां खुफिया सर्वर बना रखा था। वो मुल्क के अंदर रहकर जड़ें काट रहे थे। शाहवेज ने पिस्तौल निकाली और जैकेट पहनी। वो डिजिटल से अब जमीनी जंग में आया। वो गोदाम शहर के वीरान कोने में था। शाहवेज काली गाड़ी में खामोशी से पहुंचा। शाहवेज छत के रोशनदान से अंदर दाखिल हुआ। अंदर जदीद लैब में दर्जनों हैकर्स थे। उनका लीडर एजेंट कॉस्पर वहां मौजूद था। वो स्क्रीन पर एटमी नक्शे देख रहा था। शाहवेज ने दस्ती बम हॉल के बीच फेंका। धमाके से कंप्यूटर उड़ गए और आग लगी। शाहवेज ने अंधेरे में फायरिंग शुरू की। उसकी हर गोली दुश्मन को खामोश कर रही। कॉस्पर ने लैपटॉप लेकर भागना चाहा। शाहवेज ने उसे राहदारी में जा लिया। दोनों के दरमियान अब सख्त लड़ाई शुरू हुई। शाहवेज ने उसे पछाड़कर लैपटॉप ले लिया। आखिरी 10 सेकंड में नेटवर्क लर्ज रहा था। शाहवेज ने अल्लाह का नाम लेकर कमांड दी। अचानक स्क्रीन हरी हुई और सिस्टम बच गया। एटमी असासों पर दुश्मन का कब्जा खत्म हुआ। शाहवेज ने साबित किया कि उकाब हर जगह पहुंचता है, जहां भी वतने पाक को कोई खतरा लाहक हो। 10वीं किस्त अब अपने अरूज पर पहुंची है, मगर याद रहे, दुश्मन अभी बाकी है। अगला महाज अब डेमो और सैलाब का होगा। उकाब अब उस दुश्मन के आखिरी ठिकाने तक। कॉस्पर की गिरफ्तारी महज एक शुरुआत थी। असल तबाही का नक्शा सामने आना बाकी था। शाहवेज ने जब लैपटॉप का डेटा देखा तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। दुश्मन ने नेपचॉन के नाम से जाल बना था। पंजाब के 5 दरियाओं को हदफ बनाया था। टीमों के वॉल्व्स को हैक करना मकसूद था, ताकि मसनूई सैलाब से शहर गर्क हो जाएं। शाहवेज ने हंगामी सूरत हाल का ऐलान किया। वक्त अब रेत की तरह हाथ से फिसल रहा। कर्नल ने नक्शे पर मंगला और तरबेला देखा। अगर ये वॉल्व्स खुल गए तो हम ना बच पाएंगे। दुश्मन का मरकजी कंप्यूटर कहीं रुपोश था, जिसे दी ग्रेट का नाम दिया गया था। ये निजाम एक बड़े बहरी जहाज पर मौजूद था। जहाज बैनुल अक़वामी पानियों में छुपा हुआ था, ताकि कोई मुल्क इस पर कार्रवाई न कर सके। शाहवेज ने इस जहाज पर हमले का सोचा। वहां जाकर ही इस हमले को रोका जा सकता था। उकाब अब समंदर की लहरों पर उड़ने को तैयार। रात के अंधेरे में शाहवेज रवाना हुआ। उनके पास जदीद और खामोश हथियार थे। वो तेज रफ्तार कश्ती में समंदर चीर रहे थे। रडार पर जहाज एक छोटे नुक्ते जैसा था। समंदर में तूफान और लहरें बहुत बुलंद थीं, मगर शाहवेज का इरादा लहरों से बुलंद था। जब वो जहाज के करीब पहुंचे तो खामोशी थी। जहाज पर कोई रोशनी या पहरा नजर न आया, मगर शाहवेज जानता था अंदर मौत का रक्स है। उसने रस्सी फेंकी और डेक पर चढ़ गया। डेक पर 2 मुसल्लह पहरेदार नजर आए। उनके पास जदीद और वजनी हथियार थे। शाहवेज ने इशारा किया और उन्हें दबोच लिया। बगैर आवाज निकाले रास्ता साफ कर दिया गया। वो इंजन रूम की तरफ तेजी से बढ़े। वहां का मंजर देखकर सब हैरान रह गए। पूरे कमरे में कंप्यूटर्स का जाल बिछा था। नीली और सुर्ख रोशनियां वहां चमक रही थीं। हैकर्स तेजी से डेमो के कोड्स भेज रहे। शाहवेज ने पिस्तौल तानी और रुकने को कहा। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, वो पुकारा। उसी लम्हे जहाज का अलार्म जोर से बजा। दुश्मन का कमांडर एक्स सामने बरामद हुआ। उसके चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट थी। तुम देर कर चुके हो, वॉल्व्स खुलने लगे हैं। मंगला डैम के दरवाजे खुलना शुरू हुए। अगर ये मुकम्मल खुलते तो तबाही यकीनी थी। शाहवेज ने अदील को वायरलेस पर ले लिया। अदील, उसे यहाँ से रिवर्स करना शुरू करो।
दुश्मन के सिपाहियों ने फायरिंग शुरू कर दी। शाहवेज ने पनाह ली और जवाबी वार किया। गोलियों की आवाज से जहाज का लोहा गूंजा। शाहवेज की हर गोली दुश्मन को ढेर कर रही। वो एक हाथ से लड़ा और केबल्स जोड़ दें। अदील ने कहा, मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए। दुश्मन ने शाहवेज को घेरे में ले लिया। शाहवेज ने एक बम दुश्मन की तरफ फेंका। धमाके से आग लगी और दुश्मन पीछे हटा। शाहवेज ने कीबोर्ड पर उंगलियां चला दें। फौजी तरबियत ने उसे सब सिखा दिया था। अदील की मदद से वो दीवारें तोड़ रहा था। कमांडर ने पीछे से हमला करना चाहा। शाहवेज ने उसे पकड़कर जमीन पर पछाड़ दिया। दोनों के दरमियान खूनी लड़ाई शुरू हुई। कमांडर ने खंजर से कंधे पर वार किया। शाहवेज ने दर्द के बावजूद गिरफ्त न छोड़ी। उसने दुश्मन को स्क्रीन पर दे मारा। शीशे टूटने से सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हुआ। तुम मेरे मुल्क को कभी नहीं डबो सकते। स्क्रीन पर अब अमल रुकने का पैगाम आया। अदील ने वॉल्वस को कामयाबी से बंद किया। पंजाब की धरती अब सैलाब से बच गई। धमाके की वजह से अब जहाज डूब रहा था। शाहवेज जख्मी साथियों को लेकर भागा। कमांडर मलबे के नीचे दबा हुआ चीख रहा था। शाहवेज ने इसे उठाया कि सच उगलवाना था। वो बूट में कूदे और बड़ा धमाका हुआ। जहाज अब मुकम्मल समंदर की नजर हो रहा था। शाहवेज ने लहरों में वतन को याद किया। साहिल पर उसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्म गहरे थे मगर रूह सरशार थी। कर्नल अरशद ने उसे फखर से सलाम किया। तुमने लाखों घरों को उजड़ने से बचाया। शाहवेज ने डायरी में एक और निशान लगाया, मगर उसकी नजरें नए सुराग पर जमी थीं। दुश्मन का असल सरगना अब भी मुल्क में था, जिसने उन तमाम एजेंट्स को फंड्स दिए थे। इकाब अब इस सफेद पोश दुश्मन को ढूंढेगा। 10वीं किस्त अपने दूसरे अरूज पर पहुंची। शाहवेज ने आबी हमले को नाकाम बना दिया, मगर असल गद्दार हमारी सफों में छुपा है, जो दिन को दोस्त और रात को दुश्मन है। शाहवेज उसका नकाब उतारने का जाल बनेगा। क्या शाहवेज गद्दार को कटहरे में लाएगा, या दुश्मन इसे रास्ते से हटाने का वार करे? समंदर की लहरों से उठने वाला तूफान अब थम चुका था, मगर शाहवेज के जहन में साजिशों का जाल अब भी उलझा था। कमांडर एक्स की गिरफ्तारी ने एक नया रास्ता खोला था मियां। एक ऐसा नाम सामने आया जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि एक बड़ा बिजनेस टाइकॉन हारून था, जो मुल्क के कई सॉफ्टवेयर हाउसेज और कम्युनिकेशन का मालिक था। शाहवेज समझ गया कि दुश्मन ने उसे क्यों चुना था। अब मियां हारून के पास मुल्क के तमाम डेटा की रसाई मौजूद थी। वो अपनी दौलत और ताकत के नशे में मुल्क का सौदा कर रहा था। शाहवेज ने खामोशी से उसके गिर्द घेरा तंग करना शुरू किया। मियां कर्नल अरशद ने शाहवेज को एक खुफिया माइक्रोचिप फराहम की। शाहवेज, हारून आज रात एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में जा रहा है। वहां वो दुश्मन एजेंसी को हमारे दिफाई सर्वर्स की मास्टर की देगा। अगर वो चुप सरहद पार पहुंच गई तो हमारा एटमी प्रोग्राम खतरे में होगा। मियां शाहवेज ने अपना हुलिया बदला और एक वेटर का रूप धार लिया। अब वो इस्लामाबाद के इस 5 स्टार होटल में दाखिल हुआ जहां महफिल जमी थी। हारून वहां बड़े फखर से गैर मुल्की वफूद के दरमियान बैठा था। इसकी आंखों में लालच और चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट थी। मियां शाहवेज ने अपनी नजरें उसके ब्रीफ केस पर जमा रखी थी, जिसमें मुल्क की तकदीर और दिफा के खुफिया कोड्स मौजूद थे। मियां होटल के हाल में मौसीकी की आवाज गूंज रही थी। मियां मगर शाहवेज के कान सिर्फ हारून की सरगोशियों पर लगे थे। हारून ने एक कोने में जाकर एक अजनबी शख्स से मुलाकात की। सामान तैयार है, रकम का क्या हुआ? हारून ने दबी आवाज में पूछा। अजनबी ने एक इशारा किया और एक भारी बैग मेज पर रख दिया। शाहवेज समझ गया कि सौदा मुकम्मल होने वाला है। अब मियां उसने फौरन अपने वायरलेस पर टीम को सिग्नल फराहम किया। उकाब 1 पोजीशन पर है, शिकार अब जाल में है। जैसे ही हारून ने वो चुप निकालकर अजनबी को देने की कोशिश की, होटल की तमाम रोशनियां अचानक गल हो गई और अंधेरा छा गया। मियां अफरात फ्री मच गई और लोग उधर उधर भागने लगे। अब मियां शाहवेज ने नाइट विजन गूगल्स पहने और हदफ की तरफ झपटा। हारून ने ब्रीफ केस मजबूती से पकड़ा और भागने की कोशिश की, मगर शाहवेज ने अंधेरे में उसका रास्ता रोक लिया था। मियां खेल खत्म हुआ हारून, तुम्हारी गद्दारी अब सबके सामने है। हारून ने घबराकर अपनी जेब से एक छोटी पिस्टल निकाली। शाहवेज ने बिजली की तेजी से उसका हाथ मरोड़ा और हथियार छीन लिया। इसी लम्हे होटल के गार्ड्स और हारून के किराए के कातिल वहां पहुंचे। हॉल में अब गोलियों की तड़तड़ाहट और शीशे टूटने की आवाजें थी। मियां शाहवेज ने ब्रीफ केस सीने से लगाया और एक मेज के पीछे पनाह ली। ओनी मार्का अब होटल के हाल से निकलकर राहदारियों तक पहुंचा। शाहवेज ने अपनी टीम के साथ मिलकर गद्दारों का मुकाबला किया। हारून अब लिफ्ट के जरिए छत की तरफ भाग रहा था। मियां जहां एक निजी हेलीकॉप्टर उसे लेने के लिए तैयार खड़ा था। शाहवेज ने सीढ़ियों के जरिए छत की तरफ दौड़ लगाई। उसका सांस फूल रहा था, मगर वतन की मोहब्बत उसे थकने नहीं दे रही थी। वो जैसे ही छत पर पहुंचा, हेलीकॉप्टर के पर घूमना शुरू हो चुके थे। हारून रस्सी की सीढ़ी पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। मियां
शाहवेज ने दौड़कर उसकी टांग पकड़ ली और उसे नीचे खींच लिया। दोनों अब हेलीकॉप्टर की तेज हवा में एक दूसरे से कत्थम कत्था थे। मियाँ, तुम मुझे नहीं रोक सकते शाहवेज, मैं बहुत ताकतवर हूँ, हारून चीखा। शाहवेज ने इसे एक जोरदार ठोकर मारी और जमीन पर पछाड़ दिया। तुम्हारी दौलत तुम्हें मेरे कानून से नहीं बचा सकती गद्दार। इसी लम्हे हेलीकॉप्टर से फायरिंग शुरू हुई जिससे शाहवेज जख्मी हुआ, मगर उसने हिम्मत ना हारी और अपनी स्नाइपर राइफल से पायलट को निशाना बनाया। हेलीकॉप्टर लड़खड़ाकर दौर एक खाली प्लॉट में जा गिरा और तबाह हुआ। मियाँ, हारून अब बिल्कुल अकेला था और उसके पास भागने का फोर्स के जवानों ने छत को चारों तरफ से घेर लिया था। शाहवेज ने ब्रीफकेस माइक्रोचिप निकाली और उसे तोड़ दिया। दुश्मन का ख्वाब अब हमेशा के लिए दफन हो गया है। मियाँ, हारून को हथकड़ी लगाकर नीचे ले जाया गया। मियाँ, अगले दिन पूरे मुल्क में उसकी गद्दारी के चर्चे थे। शाहवेज ने एक बार फिर अपनी जान पर खेलकर मुल्क को बचाया था। कर्नल अरशद ने उसे सीने से लगाया और फख्र से सलीवट किया। शाहवेज, तुमने साबित किया कि उकाब कभी नहीं सोता। डिजिटल वार खत्म हुई और साइबर हमला नाकाम बना दिया गया। मियाँ, एटमी असासे महफूज थे और डेमो का निजाम दोबारा बहाल हो चुका था। शाहवेज ने अपनी डायरी निकाली और किस्त नंबर 10 के आगे मुकम्मल लिखा, मगर वो जानता था कि ये जंग कभी खत्म होने वाली नहीं है। मियाँ, दुश्मन अब भी सरहदों पर नए रूप में छुपा बैठा है। मियाँ, इस रात इस्लामाबाद की रोशनियां शाहवेज को बहुत प्यारी लगी। मियाँ, क्योंकि वो जानता था कि उन रोशनियों के पीछे उसकी कुर्बानी है। उसने आसमान की तरफ देखा जहां एक सितारा चमक रहा था। वो सितारा इन तमाम शहीदों की याद था जिन्होंने ये मिट्टी सींची थी। शाहवेज अब कुछ दिन आराम करना चाहता था, मगर उसे एक नई खबर मिली। बलूचिस्तान के पहाड़ों में एक नया शोरिश पसंद ग्रोह सर उठा रहा है। दुश्मन ने अब वहां के वसाइल पर कब्जा करने की साजिश की है। मियाँ, शाहवेज ने अपनी राइफल को एक बार फिर साफ करना शुरू किया। उकाब अब जुनूब के सिंगलाख पहाड़ों की तरफ उड़ान भरने वाला था। पाकिस्तान के इस बेटे की दास्तान अब एक नए मोड़ पर आ गई। मियाँ, दास्तान हिंद की ये 10वीं किस्त यहाँ अपने मंतकी अंजाम को पहुंची। शाहवेज ने साइबर गद्दारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया। मियाँ, मगर वतन की हिफाजत का सफर अब बलोचिस्तान के रेगजारों तक जाएगा, जहां गोलियों की जबान में एक नई दास्तान लिखी जानी है। मियाँ, क्या शाहवेज वहां के दुश्वार गुजार रास्तों में दुश्मन को हरा पाएगा? देखिए अगली किस्त में एक नया जज्बा और एक नया मैदान जंग, जहां उकाबे सरहद का मुकाबला एक ऐसे दुश्मन से है जो गोरिल्ला जंग का माहिर है। तब तक के लिए अपने इस जान निसार सिपाही को दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। उकाबे सरहद अब बलोचिस्तान की तरफ रवाना है। मियाँ।